जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वरसवाही विदिशो अपि तथा रूढ़ो अभिविनेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? अभिनिवेश होता है कि जीवन जीने की इच्छा। कल हमने ययाति की बात की थी, भागवत का एक पात्र है। श्रीमद् भागवत जी में कहा ययाति को 1000 वर्ष पर्यंत क्या अनेक रानियां थी, उसको हर 100 वर्ष में मौत आती थी और वो बोलता था अभी मेरे को मरने की इच्छा है, एक बेटे को लेके जाओ। कितने बेटे चले गए, किंतु ये जो है मरने को तैयार नहीं था। ययाति तो राजा थे, किंतु हमारे शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में एक रोगी रहे, का नाम था मुथु। हॉस्पिटल में उनको एक जगह स्थान दिया गया। वो ट्यूबरक्लोसिस तो था, टीबी, और कोढ़ी भी थे। कोढ़ में बहुत घाव हो गए थे। ब्रह्मचारी विष्णु चैतन्य जी और श्री नारायण राव उनकी सेवा करते थे। घाव को साफ करना, मलहम लगाना। एक दिन उसके अंदर में सुई घुसा दिया घाव में। वो इतने पीड़ा के साथ में बड़े 2-4 कीड़े निकले अंदर से। गुजरात से कुछ डॉक्टर लोग प्रतिवर्ष नेत्र यज्ञ करने के लिए आते रहे, इन द लीडरशिप ऑफ रिस्पेक्टेड पूज्य पास ब्रह्मलीन श्री स्वामी याज्ञवल्क्यानंद जी महाराज। ऑन दोज डेज ही वाज डॉक्टर बीजी एज वेल। उनमें एक डॉक्टर भरत मेहता आए थे। उन्होंने हमारे आचार्य जनरल सेक्रेटरी ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से कहा, महाराज जी हमारे लिए कोई सेवा है तो कहो। कृष्णानंद स्वामी जी ने बताया, मुथु को देखो, क्या आपके राजकोट में कोई टीबी हॉस्पिटल उसको भर्ती करेगा? हाँ, राजकोट में तो बहुत बड़ा टीबी हॉस्पिटल है, मगर ये कोढ़ी भी है, लेप्रेसी से पीड़ित है। नो प्रॉब्लम स्वामी जी। वो चले गए। बड़े महाराज जी मुझे बोले, इनको लेकर के जाओ राजकोट। इतनी गंदी अवस्था है, कंपार्टमेंट में उनके साथ कोई बैठने को रेडी नहीं, पूरी गंद आ रही है। किंतु वो मुथु जीना चाहता है। इतनी पीड़ा है, घाव हो गए हैं, पस निकल रहा है,
अंदर से कीड़े बाहर आ रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े। ट्यूबरक्लोसिस तो है, फिर भी वो मरना चाहता नहीं। यही जीवन का एक रहस्य है, लोग मरना नहीं चाहते। और कुछ लोग मर जाते हैं, क्यों पता नहीं, कि इस अज्ञान में। एक पति पत्नी है, डॉक्टर है दोनों, पति को कोई पूछता नहीं, पत्नी के यहाँ भीड़ रहती है। तो उनका एक बेटा था, वो पति को दे दिया, बेटी थी वो माँ ने रखी, एक ही हॉस्पिटल में है। अब पति की डेथ हो गई। कुछ दिनों के बाद में बेटा है, उसके बर्थडे रही, तो माँ ने उसको आफ्टर शेविंग लोशन कमरे में रख दिया, लिखा आज तुम्हारी बर्थडे है, यू आर ए मैच्योर मैन, यू विल यूटिलाइज इट, बट ऐसा लिख दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुम स्टूपिड फादर के स्टूपिड सन हो। देखिए वो लड़का आया, पंखे में रस्सी लटका के मर गया, 10वीं क्लास का विद्यार्थी। ये जीवन जीने की इच्छा क्यों होती है? जीवन से आत्महत्या लोग क्यों कर लेते हैं? अहंकार विवश आत्महत्या लोग कर लेते हैं। अपने आप में क्षोभ, जिसको हम कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सहन नहीं करना, आत्महत्या कर लेते हैं। चारों ओर से घिरे हुए हैं, करोड़ों का कर्जा है, एस्केप तो कर लेते हैं, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, फिर भागते भागते थक जाएगा, तब फिर मर जाएगा। किंतु जीना चाहते हैं सब, कोई मरना नहीं चाहता है। दुखों को ही एक अंतहीन श्रृंखला में है। ये जीवन जो है वो सुख और दुख की एक श्रृंखला है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंद। गोविंद नहीं भजेंगे, नहीं। हमारे आश्रम में एक बड़ी उम्र की माताजी आकर के रही थी, सन्यास भी लिए थे। कोई संस्था से उनको बाहर निकाल दी गई। क्यों? क्योंकि हाई डायबिटीज में रही, हाथ पांव वैसे, लोग उनको टोकरी में उठा के आश्रम के गेट पर रख करके छोड़ के चले गए। बताओ, ये मरना चाहती नहीं। उनको फिजियोथेरापी कराए, योगाभ्यास कराए, प्राणायाम कराए, 6 महीने तो फिट हो गई। मगर कितना हाई डायबिटिक्स है, कोई गिनती नहीं। कभी भी वो अपना इंसुलिन ले लेगी, ऐसे ही मरी। क्यों इंसुलिन क्यों लेती? खाने का बड़ा शौक है। एकादशी के दिन वो रसोई में जाकर कहेगी, अरे क्या तुम बनाती हो यार, थोड़ा छौंक छाक करो, थोड़ी मिर्ची डालो, थोड़ी अदरक डालो, थोड़ा हींग मींग डालो, खुशबू आनी चाहिए, नीम पत्ता डालो, तेज पत्ता डालो, तब तो कुछ स्वाद बनता है। एकादशी के दिन स्वाद चाहिए, खाने के लिए बड़ी लालसा है। तो क्या बोलती, मेरे को फाफड़ा पसंद है। हाँ, सफाई वाले को पैसा देके मंगाएगी फाफड़ा। ये हमको मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हुए भी, अरे इच्छा बड़ी अभागणी, आशा नाम नरस्य, आशा के पाश में हम बंधे हुए, इच्छाओं की डोर में बंधे हुए, मरना नहीं चाहते। देखिए, जीवन में एक आसक्ति होना एक बहुत बड़ी गहरी बात है। पतंजलि ने इनको कहा है अभिनिवेश, जीवन के लिए ललक होना। ये क्यों होती है? ये इतनी ज्यादा पीड़ा उसमें मौजूद है। रोज लोग हमको फोन करते, रोज, कभी सुबह 4 बजे, कभी रात में 12 बजे।
रो रहे, मेरे पिताजी को हार्ट बीट बढ़ गया है। मैंने कहा हॉस्पिटल तो लेके जाओ, हम आपकी सलाह कर लेते, बताओ क्या बात है। अरे पहले इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के जाओ, 108 को बुलाओ, अपनी कार में लेकर के जाओ, हार्ट बीट बढ़ गया है तो। ये ठीक नहीं। शरीर है, जन्म है तो मृत्यु है। मरने के पहले हमें नहीं मरना चाहिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक जिए आनंद में जिए, किंतु जो ललक है 50 प्रकार की सुइयां भोंकी हुई है, उनको ऐसा कर रहे हैं, फिर भी मरना नहीं चाहते। उनके पति, उनकी पत्नी, उनके माँ, उनके बेटे बोले स्वामी जी कुछ भी करो, इनको बचाओ। क्या क्या बचा रहे? तो डॉक्टर लोग तो बचा रहे, जिनको आप रोज 15, 20, 25 हजार रुपया दे रहे हो कमरे के ट्रीटमेंट के, 50 हजार रुपए के इंजेक्शन दे रहे हो स्वामी, और क्या करेंगे? वो जो हो रहा है वो तो ठीक है। मुश्किल है बात, क्या मुश्किल है कि वस्तुतः जीवन से जितना लगान होगी जीवन को, उतना ही इंसान दुखी होगा। देखिए हमारे जीवन में कुछ भी वस्तुतः आंतर चेतना जैसा कुछ रहा नहीं। एक बहुत बड़े संत रहे, ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राम सुखदास जी महाराज। गीता प्रेस गोरखपुर ने उनकी बहुत सारी किताबें मुद्रित किए, विशेष रूप से गीता संजीवनी। हमसे बहुत प्यार करते थे, जाने से बड़े खुश होते, बैठो बैठो बैठो, उनको खिचड़ी दो, बहुत सारा घी दो, आप आने से हम खुशी होते हैं। उस समय एक महात्मा आए तो उन्होंने पूछा महात्मा जी को, महाराज जी कौन से आश्रम में आप पधारते हो? अच्छा अच्छा, सब सुविधा है? हाँ महाराज जी है। ओ जलपान भोजन सब भिक्षा ठीक है? हाँ महाराज जी सवेरे जलपान होता है। ओ क्या क्या होता है? कभी उपमा होता है, कभी इडली होता है, कभी वड़े होता है, कभी पोंगल होता है। दक्षिण भारत के लोग रहे, वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और चाय दूध? हाँ चाय दूध नहीं तो कॉफी जो चाहिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मध्याह्न भोजन? हाँ है ना, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, मठा तो है, कभी कभी हफ्ते में 3 बार मिठाई भी है। ओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और चाय? हाँ दबा 3-4 दबे तो चाय मिल जाती है दोपहर को। अच्छा शाम को है भोजन है ना, खिचड़ी है, सब्जी है, रोटी है, दाल है। और रात में सबको 2-2 केला, ग्लास भर के दूध मिलता है। ओ इतना है। और फिर पढ़ने के लिए सुविधा है, बड़ी लाइब्रेरी महाराज, 1 लाख किताबें, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और आपका गर्मी में है ना, सभी कमरे में तो पंखे हैं, मेरा तो कूलर है, वो कूलर है। और सर्दी में है महाराज जी 4 किलो की रजाई। महाराज जी ने सिर पड़ा, अरे राम के मारे तेरा तो साधन बढ़ गया, साधना तो छूट गई। जब जीवन में साधन सुविधा बढ़ जाएगी, साधना परमात्मा के प्रति प्रेम छूट जाएगा। हमारी जिजीविषा क्यों है, जीने की इच्छा क्यों है, अभिनिवेश के द्वार पर हम क्यों खड़े हो जाते? और मुझे सुविधा चाहिए, और मुझे साधन चाहिए, और मुझे संपत्ति चाहिए, मेरे चारों लोग हाजी हाजी करने वाला हो, मेरे अहंकार को पोषित किया जाए। उचित नहीं है। वस्तु तो यही होता है कि हम जितना ये जीवन की ललक रखते हैं, उतना ही हम ज्यादा दुखी होते हैं। ध्यान दें, उसी तरह यह बात थोड़ी विरोधाभासी तो महसूस होगी। हम जितना गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वही आशावादी है, होंगे कामयाब एक दिन। पीड़ा है फिर भी आशा तो है, आशावादी होना बुरा नहीं है, किंतु हम गहरे दुख में नरक के अंदर जी रहे हैं। उसके लिए मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। कर्मणा गहना गति कवयोपि तत्र मोहिताः संतो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए तो पंडित फिरे भिखारी। फिर भी जीने की ललक है, ये मन की चालाकी है। क्या कहा है? अरे आज का दिन कट जाए,
कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कुछ छोटी उम्र में उनकी पत्नी का डेथ हो गया। उनको बेटा नहीं, बेटी ही है। बेटी है तो उनको डायरेक्टर बना रखा है, साइन मान ले रहे थे। बेटी को कुछ धंधे में ABCD पता नहीं, न दामाद को किसको रुचि है, कितना संपत्ति उनको पता नहीं। कभी कभी हमको फ़ोन करते, महाराज जी थोड़ी हमारे लिए प्रार्थना करना, हम थोड़ा 10 साल और जी लेना तो बस सुविधा हो जाएगी। वो 10 साल से बोल रहे हैं, बताइए। हर महीने में कुछ 21 रुपया भेज देते, मेरे लिए प्रार्थना करना। बहुत मुश्किल बात है। पत्नी की डेथ हो गई है, खुद भी 2-4 ऑपरेशन कराए हैं। कोरोना काल में 10 मिनट तक घर से बाहर ही नहीं गए। अभी और जीने की इच्छा है। यही होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम अपनी इस सुविधा को? फिर करके हम यही कहना चाहेंगे कि एक समृद्ध समाज हो तो उसमें यही हो कि जीवन को जितना हम आलिंगन करते हैं, मृत्यु को भी इतना करें। वो जीवन जिसने दिया, मृत्यु वही दे रहे हैं। आपने अच्छा जीवन जिया तो मृत्यु के बाद में और अच्छा जीवन मिलेगा। जीवन का जोड़ तो पता नहीं है क्या है, अंधकार है। मृत्यु के समय में क्या क्या देख रहे हैं हमने, भूत प्रेत पलित आंखों के सामने। इतनी पीड़ा होती है, शरीर से प्राण जाना चाहता नहीं है, क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं है आपकी। कितना झिकझैग है। मकड़ी के जाला है वो भी अच्छा होता है, सिस्टम से होता है। हमारे जीवन का कोई सिस्टम ही नहीं है। एकमात्र जो है हमारे जीवन में यही है कि हम कोशिश करें, जीवन जिए, प्रतिदिन जीवन जिए, प्रतिपल जीवन जिए। मगर हम प्रतिपल जीवन जीते ही नहीं है, हमको जीना ही पता नहीं है। एक इंसान पैसा बटोरता जाता है, क्यों? अंतकाल में मैं सुख से उसको भोग करके मरूंगा, और पैसा रह जाता है, वो बिना भोगे मर जाता है। हाँ, मैं एक सज्जन को जानता हूँ विदेश में, अमेरिका में। उनके यहाँ एक बड़ी नुमाइश लगी हुई है वाद्यों की। वाद्य की क्या, ये सितार है, तानपुरा है, वीणा है, मृदंग है, मंजीरा भी है, बंसी है, क्लैरोनेट है, क्या क्या है सब। हाँ, मैंने कहा अरे आपको बहुत बड़ा, वो मुझको अपने घर ही ले गए दिखाने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, संगीत की महफिल करते रहते कि नहीं? नहीं स्वामी जी, हमको ये संगीत के साधन है ना, वो बस बसाने का बड़ा शौक है। अरे कुछ लोग हैं, उनको किताबें खरीदने की आदत होती, दुनिया भर से किताब खरीद के रख देते हैं, और पढ़ता कौन है? शांति से पढ़ोगे। कब शांति? मर गए तब। जीवन जियो, प्रतिपल जियो। भूतकाल को मत पकड़ के रखो, भूत तो गया है। गंगा किनारे खड़े हो जाओ, आइए उस जल में स्नान करते। वो जल तो गया, नया जल आ गया है। कल के बारे में मत सोचो, आज जियो। जो आज ट्राई टू लिव इन प्रेजेंस, वर्तमान में जीना सीखे। वो घड़ियां नसीबा वाली जिस घड़ी में राम कही दे। अरे जिस घड़ी में राम को, वही तो जीवन है। इसलिए परम भागवतीय पुण्य श्लोक, परमात्मा स्वरूप हमारे सुप्रसिद्ध कथाकार डोंगरे महाराज जी क्या कहते थे? कहते हैं कि देखिए, भागवत स्मरण जीवन है और विस्मरण मरण है। जितना प्रभु के नाम से द्वे विद्ये विदितव्ये परा सेवा पराच, 2 विद्या है, परा है अपरा है। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। एक क्या है? निष्काम कर्म, सेवा कर्म। दूसरा सुमिरन। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत गई उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। निष्काम सेवा, सेवा करिए। अभी हमने ये चालू किया, 2 सज्जन आकर के बोले स्वामी जी आशीर्वाद करो। मैंने कहा क्या बात है, हमारा बर्थडे तो यही है। आनंद में रहो, आनंद बांटो, सेवा करने का कोई मौका मत छोड़ो। भगवान को भूलो नहीं। हम आनंद में नहीं रह सकते।
सब समय अपने आप में दुखी रहते हैं। अरे ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है उसको जियो, तब तो वो अभिनिवेश है। कल के लिए नहीं जोड़ना है ना, कल के कल देखेंगे क्या करना चाहिए। आदमी ज्यादा दुखी क्यों होता है? ये आदमी का दुखी होने का कारण क्या है? उसको सब कुछ होते हुए मुझको और कुछ कम है।